नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के सेशन में। आज के सेशन में हम 8 जुलाई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है, उस पर क्लिक कर सकते हो आप। और साथ ही साथ हमारे अदर सोशल मीडियाज भी हैं, उन पर जाके भी जो है आप हमारे को फॉलो कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, जिसपे कि हम डेली जो है करंट अफेयर की जो भी खबरें हैं उनको हम अपडेट करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम तिहान के बारे में। तिहान की जो फुल फॉर्म है वो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन दी ऑटोनॉमस नेविगेशन। ये भारत का फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है, जो कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर साइंस जितेंद्र सिंह ने जो है लॉन्च किया था, जो कि ग्राउंड लेवल पे और एरियल व्हीकल की टेस्टिंग में हमारी मदद करेगी। कहाँ पे? आईटीआई हैदराबाद में इसको बनाया गया है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है साइंटिफिक एंड दी इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम INAS 324। ये जो है इंडियन नेवी में इसमें फर्स्ट टाइम जो है एएल स्क्वाड्रन को जो है कमीशन किया गया है। इसको कमीशन किया गया है किसकी प्रेसिडेंस में? वाइस एडमायरल विश्वजीत दास गुप्ता की निगरानी में। कहाँ पे? INS डेगा विशाखापट्टनम में। ये एक तरह का इंडिजिजियस डिजाइन किया हुआ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जो कि MK3MR हेलीकॉप्टर्स हैं। इसका जो नाम रखा गया है वो क्रिस्टल्स के नाम रखा गया है, जो कि एक बर्ड की प्रजाति होती है, जो कि बहुत ही जिसकी जो सेंसर की कैपेबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्रिस्टल रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम ओपेक की। मोहम्मद वर्किंडो जो है सडनली उनकी मृत्यु होगी इन दी एज ऑफ 63 ईयर, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे ओपेक के। अगर मोहम्मद वर्किंडो की बात करें, नाइजीरिया के हैं, नाइजीरिया के सिटीजन थे और इन्होंने 2016 से अपनी सेवा दे रहे थे ओपेक में। इनको जो है नेक्स्ट मंथ से रिप्लेस करेंगे क्वायत हातिम अल खासी। अगर ओपेक के बारे में बात करें तो ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 कंट्रीज की, जो कि रेगुलेट करते हैं ऑयल प्राइसेस को और पॉलिसीज बनाते हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड। इसको जो फाउंड किया गया था वो 14 दिसंबर 1960 में किया गया था बगदाद में। पहले इसमें 5 मेंबर थे। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो बियाना ऑस्ट्रिया में सिचुएटेड है, बट ध्यान रखिए जो बियाना है वो इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट वन यूएन मिस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन मिशन इन दी साउथ सूडान। इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है एज ए फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिशन इन दी साउथ सूडान। इनको जो अपॉइंट किया गया है वो एंटोनियो गुटरेस के द्वारा किया गया है, जो कि पोर्टुगल के सिटीजन है और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये जो सुक्सीड करेंगे, ये लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश अनायक कायर को सुक्सीड करेंगे और प्रेजेंट टाइम जे एज ए सर्व कर रहे हैं कमांडेंट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ऑफ द ब्लिंगटन न्यूजीलैंड में। और इंडियन आर्मी अभी एक्टिवेट है यूएनओ के मिशन में पीस स्टैब्लिश करने में, जैसे कि कॉन्गो, लेबनान, साउथ सुडान, गोलन हाइट, सीरिया, वेस्टर्न सहारा एंड साइप्रस। अगर इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग कीपर की बात करें तो ये 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी। न्यूज में क्यों रही? सुरंजन दास को अपॉइंट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी। ये एज ए वर्क कर रहे हैं अभी वाइस चांसलर ऑफ द यादवपुर यूनिवर्सिटी के। इनका जो टाइम शुरू हुआ है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ है और ये पहले जो है प्रोफेसर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और सर्व कर चुके हैं एज ए वाइस चांसलर ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी बिटवीन इन दी 2000 टू 2015। अगर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो 1925 में ड्यूरिंग टू ब्रिटिश टाइम पीरियड एज ए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है। नेक्स्ट वन बात करेंगे मन्नापुरम
मन्नापुरम फाइनेंस ये एक लीडिंग गोल्ड लॉइन जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इस जो वीएन नंदा कुमार है उनको रीअपॉइंट किया गया है एज ए एमडी एंड एज ए सीईओ ऑफ द मन्नापुर फाइनेंस। का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो 22 जुलाई से 2022 टू 31 मार्च 2024 तक रहेगा। ये इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी अपनी बैंकिंग एंड फॉरेन ट्रेड में, और इन्होंने अपना जो करियर था वो एज ए स्टार्ट किया था नंदूगुड़ी बैंक से 1922 में। उसके बाद इन्होंने जो है प्रमोशन किया मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी को, और एज ए डायरेक्टर जो है कंपनी के तब से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दी हरियाली उत्सव। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है हरियाली उत्सव 8 जुलाई को शुरू किया, 2022 को ताला कोटरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपको भी पता है कि दिन प्रतिदिन हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गर्म होता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और हमने जो है पेड़ काटना शुरू कर दिए हैं। तो हरियाली उत्सव का जो मेन मोटिव है वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि कैसे जो है पेड़ों की इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, साथ ही जो है एसोसिएशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स ऑफ दिल्ली एंड अदर। अगर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो वो है भूपेंद्र यादव, और हर साल हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। नेक्स्ट वन पी गोपीनाथन नायर के बारे में बात करेंगे। फ्रीडम फाइटर पी गोपीनाथ नायर जो जिनकी मृत्यु हो गई है इन द एज ऑफ द 99 ईयर। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में जो कि 1922 में हुआ था, और साथ ही साथ इन्होंने गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे जैसे कि पीस एंड नॉन वायलेंस को भी प्रमोट किया था। ये एज ए चेयरपर्सन भी रह चुके हैं केरला महात्मा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के, और जो कि मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट यूनियन के द्वारा, और इनको पद्मश्री भी दिया गया था 2016 में। इन्होंने वर्क भी किया था गोदान आंदोलन में और ग्रामदान मूवमेंट में जो कि विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम अखिल भारतीय शिक्षा संगम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है 3 डेज अखिल भारतीय शिक्षा संगम इन दी वाराणसी। इसके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके, और साथ ही साथ यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड बनारस यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करना, डेलिब्रेट करना स्ट्रेटेजी और उनकी सक्सेस स्टोरीज, और साथ ही साथ नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो हायर एजुकेशन को और भी बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम अफ्रीकन यूनियन को 20th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की जाएगी 9 जुलाई को 2022 को अफ्रीकन यूनियन की। अगर अफ्रीकन यूनियन की बात करूं तो ये एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जो कि अफ्रीका 55 अफ्रीकन कंट्रीज को मिलके बनाया गया है, जिसको कि बनाया गया था 1963 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कॉरपोरेशन को प्रमोट करना बिटवीन इन दी अफ्रीकन स्टेट्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आदिस अबाबा इथोपिया में सिचुएटेड है। इसके जो फाउंडर थे वो मुमार अल कुदाफी थे 2000। इसका जो फाउंडेशन किया गया था वो 9 जुलाई 2002 में डरबन साउथ अफ्रीका में किया गया था। आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें मैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस